वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। अब कटहल का सीज़न चल रहा है, ये देखिए। तो परसों में गई थी सुपर मार्केट, तो वहाँ पे मुझे मिल ही गया एट लास्ट कटहल। ओके, तो आज मैं ना बिरयानी बनाऊंगी। ओके, तो मैंने बिरयानी कभी भी नहीं बनाई है और कभी खाई भी नहीं। तो मैं नॉर्मली सब्जी या मूंग की करी बनाते हैं ना, तो उसमें वो डाल के करी बनाते हैं। और पकोड़े भी मैंने बनाए हैं, पकोड़े भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सोचा आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि कटहल की बिरयानी बनती कैसी है और टेस्ट में कैसी लगती है। तो मैं आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो इसे अभी कट करना है, वो तो मम्मी करेंगी, मुझसे तो होता नहीं है, मैंने कभी की भी नहीं। तो चलिए आज इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ये देखिए, ऋतिक ने एक बहुत बड़ा काम करके रख दिया है। मैंने ये गमले को ना पेंट किया था, वो तोड़ डाला। देखिए देखिए, भाग रहा है। तो मैं सुबह गई थी डॉक्टर के पास मेरे सिस्टर को लेके। ओके, तो जाते वक्त ना मैंने सारे जो मेरे मोबाइल्स है ना, एक्स्ट्रा मोबाइल्स मैंने वो छुपा के रख दिए थे। ओके, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, तो ऋतिक पहले मोबाइल लेके बैठता है। तो आज मैंने ना मोबाइल छुपा के रख दिया था, तो वो ढूंढ रहा था, तो शायद वो उसके ऊपर वो चढ़ गया। जो ये सारे गमले हैं ना, तो नीचे गिर गए। तो मैं अभी वो क्लीन नहीं करूँगी, मैं वो ना ऋतिक को पापा को दिखाऊंगी। हाँ? आज स्कूल नहीं है, आज तो ओपन डे है। तो पिछले लास्ट सैटरडे को भी ओपन डे हुआ था, तब हम गए थे। तो आज नहीं जाएंगे। तो देखिए, घर बैठते हैं ना बच्चे, तो ये काम करते हैं। पढ़ाई तो करनी नहीं है, सिर्फ मोबाइल और टीवी। तो मोबाइल के चक्कर में मेरा एक गमला टूट गया। अब देखिए, दोनों हंस रहे हैं, भाग गए। ये देखिए, मम्मी ने इसे कट कर लिया है। ओके, तो ये आधा है ना, ये तो मैं यूज़ करूँगी और ये मैं रख दूँगी। तो देखते हैं, कभी टाइम मिला तो मैं इसका पकोड़े बनाऊँगी। ओके, और ये दोनों यहाँ पर खड़े हैं। वहाँ पे लगा है टीवी कार्टून, और यहाँ पे आए हैं कटहल को देखने। वो देखिए ऋत्विक। इसे कट करते वक्त ना हाथों में ना ऑयल लगाना चाहिए। तो हमें ना ज़्यादा बड़ा क्यूब्स नहीं चाहिए, थोड़े मीडियम साइज़ के हमें क्यूब्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाला है। ओके, तो इस साइज में हमें कट करना है। तो यहाँ पे देखिए, कटहल को इस तरह से कट किया है। हाँ, अब इसमें ना मैंने इसको मैंने 2-3 बार जैसे वॉश किया है। अब इसे मैंने थोड़ा पानी डाला है और नमक डाल के ना इसे एक 10-15 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं। ज़्यादा ओवर कुक ना करना है, क्योंकि बाद में भी हम मसाले लगा के उसको और कुक करने वाले हैं। तो 10-15 मिनट के लिए हम इसे कुक कर। अब इसमें डालते हैं नमक, और अब इसे 10-15 मिनट के लिए कुक करते हैं। आप चाहे तो ना इसे कुकर में डाल के भी ना एक सीटी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना छोटे पीसेस की है, तो इसकी वजह से ना वो ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। अगर आप बड़े साइज़ की पीसेस डालेंगे ना, तो आप कुकर में डाल के एक सीटी निकाल लीजिए। तो मैंने ना इसे कढ़ाई में डालकर मैं उसको बॉईल करूँगी, क्योंकि मैंने ना बहुत छोटे छोटे पीसेस की है, तो जल्दी कुक हो जाएंगे। उसके बाद मैं मैरिनेट करके फिर से पकाऊँगी, तब वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। ओके, हमें ना ओवर कुक नहीं करना है, तो अब चेक करते हैं कि कुक हुए कि नहीं। ये देखिए, ये हाफ कुक हो चुका है। बस इस स्टेज तक हमें इसे कुक करना है। ओके, अब ना गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। ओके, अब इसको ना निकाल के ना एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, अब इसे ना ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद कटहल को मैरिनेट करते हैं। तो पहले हम इसमें डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ पुदीना,
बारीक चॉप किया हुआ धनिया, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर कुछ मैंने मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1.5 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला। आप कौन से भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब इसमें डालते हैं आधा नींबू का रस, अब इसमें डालते हैं 3 बड़े चम्मच तेल, तो अब इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि कटर को मैं कुक करते वक्त नमक डाल दिया था मैंने, तो अब मैं थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी। तो लास्ट इसमें हम डालते हैं दही। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच दही इसमें डाल रही हूँ। ओके, अब इसे ना अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके ना इसे 1 घंटे के लिए साइड में रखना है, जिससे ना ये जो कटले हैं ना अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए इस साइज़ के गिलास से ना मैंने 4 गिलास बासमती चावल ली है। इसे मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके अब इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है। जब इसको हल्का सा उबाल आएगा ना, तब इसमें हम घी और नमक डालेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी से ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। ये देखिए पानी को उबाल आ गया है। अब इसमें डालते हैं घी। नमक डालते हैं, अब डालते हैं चावल। ओके, अब चावल को ना हमें सिर्फ 80% ही कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक ना करें। ओके, और बीच बीच में ना आप इसे चेक करते रहिए कि चावल जो है कुक हुए कि नहीं। तो मैं आज ये कटहल बिरयानी ना जिस तरह से मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ ना, सेम प्रोसेस से मैं आज ये कटहल की बिरयानी बनाऊंगी। सिर्फ मुझे देखना है कि ये टेस्ट में बनती कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो चावल जो है ना 80% कुक हो चुके हैं। ओके, ये देखिए, इसे और कुक ना करें तो बाद में ना हम बिरयानी को दम देने वाले हैं, तो उसके बाद और ये जो चावल है ना कुक हो जाएंगे। ओके, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसका पानी जो है निकाल लेते हैं। तो चावल यहाँ पे रेडी है। ओके, ये देखिए बहुत खिले खिले हुए हैं। ओके, अब ना तो यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है
और यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब इस प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ओके, तो मैं एक टिप आपको देना चाहती हूँ। जब आप प्याज को फ्राई करेंगे ना, उसको निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर ना डालिए। अगर आप प्याज को फ्राई किए हुए प्याज को अगर आप टिश्यू पेपर के ऊपर डालेंगे ना, वो नरम पड़ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट से आपको प्लेट में ही डालना है, जिससे ना ये जो प्याज है ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं। प्याज को मैंने फ्राई किया था ना, वही ऑयल में इसमें डाल रही हूँ। तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। ओके, अब इसमें डालते कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 से 10 लौंग, ये है चक्रफूल, और ये है इलायची, और ये है दालचीनी। ओके, और इसमें डालते हैं 2 तेज पत्ता। और अब इसमें डालते हैं प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। अब इसे ना 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो प्याज के मैंने यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालते हैं ग्रीन चिली। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। और अब इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। और अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को क्यूब्स में कट कर लिया है। ओके, अब टमाटर को ना हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसे पकाते हैं। थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल रही हूँ, जिससे ना नमक डालने से ना टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर यहाँ पे ना हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज में हम डालते हैं मैरिनेट किया हुआ कटहल। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। बाउल में ना मसाला लगा हुआ था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, वो इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करें। अब इसे ना 15-20 मिनट के लिए कुक करते हैं। तो अब इसे ना 15 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। पहले से अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, कटहल है ना अच्छे से कुक हुए हैं। तो कटहल है जो अच्छे से कुक हो चुका है। ओके, अब फ्लेम को यहाँ पे लो रखें। अब इसके ऊपर ना राइस डालते हैं।
तो राइस मैंने डाल दिया है, अब डालते हैं फ्राई किए हुए अनियन। चॉप किया हुआ पुदीना और धनिया, ऊपर ना दूध और केसर भी इसमें डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डालूंगी। या ऑरेंज फूड कलर भी मिलते हैं ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, बस अब ना ढककर अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये जो बिरयानी है ना अच्छे से स्टीम भी हो चुका है। ओके, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आई है। ओके, अब इसे एक प्लेट में ना निकाल लेते हैं। ओके, अब इसे मिक्स करते हैं। तो फाइनली कटहल की बिरयानी तो बना ली, तो अब ना टेस्ट करके देखते हैं तो खाने में लगती कैसे है। तो चलिए गाइस, टेस्ट करके देखते हैं। कभी सोचा नहीं था कि कटहल की बिरयानी इतनी टेस्टी बनेगी। सेम एज अ चिकन बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार ना जरूर ट्राई करें। जैसे हम चिकन बिरयानी बनाते हैं ना, सेम वैसा ही टेस्ट है। तो बिरयानी है ना बहुत ही टेस्टी बनी है। कभी सोचा भी नहीं था कि कटहल की बिरयानी इतनी टेस्टी भी बनती है। तो आप इस ना रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। अब कटहल का सीज़न भी चल रहा है, लाइए बाजार से आप कटहल लाइए और ये बिरयानी आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। सीरियसली बहुत ही टेस्टी बनी है। तो जस्ट ऋतिक पापा आए थे खाना खाने, तो अब बज चुके 3, तो अर्जेंटली उन्हें कॉल आ गया और वो गए कलंगोट, तो बाद में आके वो खाएंगे। ओके, तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर करें। इस रेसिपी को ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके आप मुझे कमेंट करें कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।